ओके स्टूडेंट्स, अब बारी है पेज नंबर 35 की। पेज 35 पे हम इन्हीं एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हमारे किस काम आ सकते हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल गिव अस मिल्क। अब यहाँ पे आपको काव नज़र आ रही है। ये काव जो है ये एक डोमेस्टिक एनिमल है और ये काव हमें क्या देती है। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू। ये काव हमें मिल्क देती है, हम इसका मीट भी खा सकते हैं, तो ये जो है वो यूज़फुल है हमारे लिए। मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स। ये जो आपको नीचे एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, हम इसका फ़्लैश खा सकते हैं। फ़्लैश कहते हैं गोश्त को। ये एनिमल्स हमें गोश्त देते हैं, जैसे शीप। तो शीप तो हमारे लिए 3 तरीक़ों से कारआमद है। पहला, हम इसके मिल्क ले सकते हैं। दूसरा जो है वो हम इसका मीट खा सकते हैं। तीसरा जो है वो इसकी जो फ़र है, इसका जो वूल है, वो हम स्वेटर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो इसके तो 3 फ़ायदे हो गए। हैन जो है वो हमारी किस काम आ सकता है, वो हमें एग देता है, वो हमें मीट देता है। फ़िश जो है, फ़िश को भी हम खाते हैं, तो फ़िश भी हमारे लिए यूज़फुल है। हम क्रैब भी खाते हैं, ये दोनों वाटर में रहते हैं। टर्की जो है, हम इसका गोश्त भी खा सकते हैं। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स। नीचे आपको जो है वो कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन ये ऐसे बर्ड्स हैं कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये तो उड़ते नहीं हैं, तो ये बर्ड्स नहीं है। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो रनिंग बर्ड्स होते हैं, यानी कि उनकी विंग्स होती हैं लेकिन वो सिर्फ रन कर सकते हैं, वो उड़ नहीं सकते। तो ये सारे रनिंग बर्ड्स में आते हैं। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, दे गिव अस एग्स। और ये जो बर्ड्स हैं ये हमें एग्स देते हैं। दीज एनिमल गिव अस सिल्क, वूल, फर एंड लेदर। यहाँ पे जो नीचे आपको लिस्ट नज़र आ रही है एनिमल्स की, तो इसमें से कुछ एनिमल्स हमें सिल्क देता है, जिस तरह ये सिल्क वॉर्म, ये रेशमी कीड़ा है। सिल्क वॉर्म कहते हैं रेशमी कीड़े को। और ये जो सिल्क वॉर्म है उससे हमें क्या मिलता है, रेशम। और रेशम से हम क्या बनाते हैं, कपड़ा। तो सिल्क वॉर्म भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए आपके सामने ये सिल्क का स्कार्फ है, ये किस चीज़ से बना है, इसी सिल्क वॉर्म से जो सिल्क हमें मिलता है उससे हम बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, स्कार्फ वग़ैरह। काव जो है वो हमें क्या देता है, काव हमें मीट देता है, काव हमें मिल्क देता है, तो ये भी यूज़फुल है। यहाँ पे जो है वो इसकी स्किन, काव की जो स्किन है उससे हम वो भी बना सकते हैं जैकेट। ये जैकेट देखिए, लेदर जैकेट। तो ये लेदर जो है, ये चमड़ा, ये स्किन जो है वो किसकी है, किसकी खाल से हम बनाते हैं, इन्हीं एनिमल्स की खाल से जो है वो है हम ये जैकेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है शीप। तो शीप जो है उससे हमें वूल मिलता है, ऊन जिसको हम कहते हैं, और उससे स्वेटर बनते हैं, वूलन स्वेटर। तो ये भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। ये जो एनिमल्स हैं इनकी जो स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं या इनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है सिल्क, वूल, फर, लेदर। तो ये तो था आपका पेज नंबर 35। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 36। ठीक है, तो पेज नंबर 36 पे देखते हैं कि हमारे साथ क्या है और हम क्या पढ़ेंगे। पेज नंबर 36 पे है कॉन्सेप्ट चेक। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है। फिर इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले ब्लैंक है, अ डैश एनिमल्स इज़ वन दैट इज़ केयर्ड फॉर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस। इन दोनों में से कौन सा ऐसा एनिमल है जिनका हम ख्याल भी रख सकते हैं और जो हमारे साथ हमारे घरों में भी रह सकते हैं, तो वो है टेम एनिमल, पालतू जानवर। नंबर 2, पेट्स एंड डैश एनिमल्स आर टेम एनिमल। पेट्स जो हैं पालतू जानवर, एंड वाइल्ड इसमें आएगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स आएगा। आर टेम एनिमल वो हमारे लिए वो हमारे साथ घरों में रह सकते हैं, तो डोमेस्टिक जो है वो हमारे साथ घरों में रह सकते हैं, घरेलू जानवर। नंबर 3 है डैश कैन बी यूज टू पुल कार्ट, हॉर्स या माइस। तो कौन से इन दोनों में से ऐसा कौन सा है जो कि कार्ट्स को पुल कर सकता है, तो माइस तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, एंड द आंसर इज़ हॉर्सेस। हॉर्सेस कैन पुल कार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट है बेबी एनिमल्स। मैनी एनिमल्स हैव बेबीज़ दैट लुक लाइक देम। कुछ एनिमल्स की बेबीज़ होते हैं, बेबी कहते हैं छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल उनकी तरह होते हैं। इनकी जो बेबीज़ होती हैं वो बिल्कुल इनकी तरह होते हैं। अदर एनिमल्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। अब जो हॉर्स का बेबी है वो बिल्कुल हॉर्स की तरह होगा, जो बियर का बेबी है वो बिल्कुल बियर की तरह होगा। ये नहीं है कि बियर का बेबी है तो वो हॉर्स की तरह होगा, या हॉर्स का बेबी है तो वो फ्रॉग की तरह होगा। जिस एनिमल का बेबी है बिल्कुल उसी एनिमल की तरह होगा। फ्रॉग एंड फिश ले एग्स इन वाटर। फ्रॉग जो है वो उनके बेबीज़ कहाँ पर होते हैं, ये पानी में अंडा देते हैं और उन्हीं एग्स से, उन्हीं अंडों से इनके बच्चे बनते हैं।
बेबी फ़िश आर कॉल्ड फ्राई, फ़िश के छोटे छोटे बच्चों को हम फ्राई कहते हैं। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल, और फ्रॉग के छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, लेकिन जो फ्रॉग के छोटे बच्चे होते हैं वो जब बहुत छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं लगते, वो फ़िश की तरह लगते हैं। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं। यहाँ पे आपको स्वान एंड सिग्नेट, बेयर एंड कब, हॉर्स एंड फोल, फ्रॉग एंड टैडपोल। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट चेक। आपने मैच करना है एनिमल्स को विद देयर बेबीज़। तो सबसे पहले है स्वान, स्वान का बेबी है सिग्नेट, फ्रॉग टैडपोल, बियर कब, कैट किटन, फिश फ्राई, हॉर्स फोल। तो ये सारे एनिमल्स हैं, नीचे इनके बेबीज़ हैं, इनको मैच करना है इनके बेबीज़ के साथ। ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। इनको एक पेज पर लिख लें, नीचे इनके बेबीज़ के नेम लिख लें और रूलर से इनको मैच करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था पेज नंबर 36। कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।